बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इस कुरान के सदक़े आप सबको खुश खुर में रखे, आप सबकी तमाम परेशानियाँ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरा को ड्राइंग रूम का हाल चेक करें, मतलब कि इतना गंद कि मैं समझ रही थी कि जिस तरह बंदा वाइट वॉश घर में करवाता है ना, तो हर जगह चीज़ें फैली होती हैं। इवन कि मैं घर की क्लीनिंग डेली बेसिस पे करती हूँ, लेकिन आई डोंट नो मेरे घर में क्या इशू चल रहा है। अभी तो मैं सूरत बकरा पढ़ रही हूँ बरकत के लिए, घर के अमन सुकून के लिए, कि अल्लाह पाक मेरे घर में अमन लेके आए, सुकून लेके आए, खुशियाँ लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। फटाफट मैंने सूरत बकरा पढ़ी है। सूरत बकरा पढ़ने के बाद फिर मैंने ये कुछ क्लीनिंग मैंने लास्ट डे की थी जब हम लोग शादी पे जा रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब लग ही नहीं रहा कि क्लीनिंग भी किसी ने की है। इतना मैस मेरे घर में कि मैं समझती हूँ कि इतना तो शिफ्टिंग के दौरान ही हो सकता है, और मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ। जैसे ही मैं जॉब से आती हूँ मैं फटाफट क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। सूरत बकरा पढ़ने के बाद मैंने अलमारी की तरफ आ गई, क्योंकि कुछ मैस रूम में इतना ज़्यादा था ना, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, कहाँ पे जाके एंड करूँ। 3 सीटर सोफ़ा और कॉफ़ी सेट वाली सारी साइड मैंने साफ़ कर ली थी। मैंने कहा अब अलमारी सेट करती हूँ। अलमारी में सिर्फ ये एक ही कबर्ड था और सिर्फ ये सामने वाली जगह सेट करनी थी। इधर से मैंने जो इस्त्री करने वाले कपड़े वो सारे साइड पे कर लिए, बाकी सबको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और बाहर इतना कुछ अच्छा मौसम हो रहा था कि ठंडी या हवा आ रही थी। मैंने साथ साथ सूरत बकरा भी लगा ली। मैंने कहा साथ साथ सूरत बकरा की तिलावत सुनती हूँ और इसके अलावा साथ साथ मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। ये हस्बैंड की नमाज की टोपियाँ मैंने एक जगह करके रखी हैं, और साथ में कुछ लेसेस और टेसल्स वगैरह ये सारी एक साइड पे किए। मैंने कहा कि अब गर्मियाँ हैं तो अब इंशाल्लाह अपने और बेटी के कपड़े वगैरह स्टिच करूँगी। इवन कि मैंने कुछ बेटी के कपड़े स्टिच भी किए, वो मैं आपके साथ अलग से वीडियो शेयर करूँगी। तो आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, आप सबके सपोर्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपको वीडियो को स्टार्ट में कहती हूँ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक शेयर करना मत भूला करें। जब आप कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप इतना टाइम निकाल के कमेंट्स करते हैं, मुझे टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच। तो बाहर के कुछ हालात इस तरह के चल रहे थे कि एकदम ठंडी हवा। मैंने कहा अभी तो सूरज निकला था, फिर एकदम से अंधेरा क्यों हो गया। देखा है बाहर इतनी कुछ तेज़ बारिश हो रही थी और मेरा दिल खुश हो गया है। ये सुबह का टाइम है, मेरा दिल कर रहा था अभी चाय पराठा हो, लेकिन मैंने ये टारगेट बनाया। ऐसा करती हूँ कि पहले रूम साफ़ करती हूँ, इस रूम की सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे। और फिर इसके बाद ये जो पॉट है इसको मैंने निकाला, इसको सारा वॉश किया, फ्लावर इसके वॉश किए, फिर इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस मेरी बेटी को मेरी तरह फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जब भी इस रूम में आती है ना, इधर से फ्लावर निकाल लेती है। तो पहले तो मैंने सोचा इसको ना, ये फोमिक शीट जो है इसको चेंज करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और थी नहीं। और ये स्टैंड को ना मैंने साइड पे रखा है। स्टैंड को मैंने बहुत मुश्किल से सेट किया, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती, और चीज़ें मतलब बार बार उतार के सेट कर रही थी। जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो रखी, जो नहीं लग रही थी साइड पे कर दी। इसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया है। इतना कुछ गंद निकला है कि इससे ना 2 दिन पहले, मतलब इससे एक दिन छोड़ के एक दिन पहले मैंने पूरे घर को वॉश किया था, और लग ही नहीं रहा था कि घर घर को किसी ने वॉश किया। इतना गंद, और पाँव ऐसे चिपक रहे थे जगह जगह के। पहले सबसे पहले मैंने इससे साफ़ किया झाड़ू के साथ, फिर उसके बाद मैंने पानी वाला पोछा लगाया, फिर उसके बाद सर्फ वाला लगाया, फिर अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर टेबल की बारी आ गई। मैंने कहा टेबल को इस साइड पे खींचती हूँ, क्योंकि कारपेट जो इसके नीचे रग बिछा होता है ना, वो भी मैंने बिछाना था। तो उसके लिए तो मैं अकेली नहीं कर सकती थी। फिर हस्बैंड को मैंने सिखाया, मैंने कहा चले उठें, आप जल्दी से उठें और मेरे साथ काम करवाएं। ये 6 बजे मैं इस रूम में स्टार्ट हुई हूँ और 9:30 बजे मैं इस रूम से निकली हूँ। यकीन माने मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी, और मेंटली भी और फिज़िकली भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी कि इतना ज़्यादा गंद आता कहाँ से। और इसके बाद ना फिर मैंने, ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को मेरे हस्बैंड घर होते हैं। फिर पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद हमने सूरह यासीन का ख़त्म किया, और पूरे घर में सूरह यासीन के पानी का छिड़काव किया है कि हमारे घर में वो नौसत निकले और अल्लाह पाक हमारे घर को अमन अमन का गहवारा बनाए। और अब यकीन माने आज तीसरा दिन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। घर भी साफ़ सुथरा है, घर में अमन भी है और बरकत भी है। बस आप सबसे दुआ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में लाजमी याद किया करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब
سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیا کریں. کچھ میری سسٹر ہے جو مجھے میسج کرتی ہے، کمنٹس کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کی لائف بہت اچھی ہے، ہمیں ایسی لائف چاہیے. میں کہتی ہوں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کیمرے کے بیک اینڈ پہ نہیں دکھائی جا سکتی، اور میں بہت ساری چیزیں اسکپ کرتی ہوں. میں اچھی چیزیں لاتی ہوں کیمرے پہ، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا انہیں میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہر بندے کی لائف آج کل بڑی پریشان جا رہی ہے. ساتھ ساتھ سوئچ بورڈ بھی صاف کر رہی ہوں. میں نے کہا یہ صاف نہیں کیا، یہ رہ گیا ہے. تو ساتھ ساتھ صوفے کے کشن بھی میں نے واش کیے تھے، سب کچھ. میں نے فین آن کیا ہے. میں نے کہا ایسا کرتی ہوں ہلکی سلو سپیڈ میں فین لگا دیتی ہوں، روم کا ڈور لاک کر دیتی ہوں تاکہ اس کمرے سے میری جان چھوٹ جائے. اور یہ جو صوفے کے کشن وغیرہ نا وہ ہلکی ہوا سے ڈرائی ہو جائیں. ویسے بھی گرمیاں ہیں اور آج کل موسم خراب ہے، ورنہ میں چھت پہ لے جاتی ڈرائی کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی دن لے جاؤں گی. اور بات کر رہی تھی کہ لائف سے ریلیٹڈ، تو ہر بندے کی اپنی اپنی لائف میں اپنی اپنی مجبوریاں اور اپنی اپنی پریشانیاں چل رہی ہیں. اور بس یہ میں تو کیمرے میں وہ چیز لاتی ہوں جو میں کہتی ہوں کہ میری آڈینس کو اچھی لگے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور اس کے بعد میری ایک سسٹر ہیں جو کہ مجھے ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کون سا ڈائپر یوز کرتی ہیں. میں ڈرائی پیکس کا ڈائپر یوز کرتی ہوں، اس کا ریویو دے دیں. میری جب بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس ٹائم مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سے ڈائپر اچھے ہیں. میں ہر ایک برانڈ کا مطلب ہر کمپنی کا یوز کیا ہے. ایون پیمپر کمپنی کا یوز کیا ہے. ہر کمپنی، راحت کا، جو بھی تھے نا لیکیج ہو جاتے تھے. لیکن یہ جو ڈرائی پیکس کے میں نے یوز کیے نا، بچے آپ کو پتہ ہے جب بچے سال سے اوپر ہو جائیں تو ان کو واش روم زیادہ آتا ہے. مطلب پہلے جو ہوتا ہے کوانٹٹی کم ہوتی ہے لیکن بار بار آتا ہے. پھر اس کے بعد دورانیہ بڑھ جاتا ہے واش روم کا، لیکن واش روم کی مطلب زیادہ مقدار میں آتا ہے. یہ میں نے یوز کیا. یہ میرے بچے دونوں، بیٹی کو بھی یوز کرتی ہوں، بیٹے کو بھی یوز کرتی ہوں، اور پوری رات لگا رہتا ہے لیکن یہ لیک نہیں ہوتا. اس سے پہلے تو میں اتنی پریشان تھی، اتنی زیادہ پریشان تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. کہ میں جب بیٹی تھی اور وہ پیدا بھی سردیوں میں ہوئی تھی تو میں کپڑے چینج کر کر کے میں تھک جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب پہلا بچہ ہو اور بندہ ہو بھی اکیلا تو اتنے بچے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے. میں واش کر کر کے سلنڈر پہ استری لگا کے ڈرائی کرتی تھی. لیکن اس کے بعد میری لائف چینج ہوگی اور آسان ہو گئی ہے.